12 राज्यों में पीएम पहुंच रहे हैं। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उज्जैन से गुजरते हुए राहुल गांधी को आपने देखा। एक तरफ पीएम मोदी देश में एनडीए को 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो यूपी में 80 की 80 सीटें लाने की भरपूर जुगत लगाई जा रही है। आज यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ। 4 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिनमें सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, एक आरएलडी से, एक बीजेपी से 2 लोगों को मंत्री बनाया गया। इस छोटे से मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया। एक तरफ पूर्वांचल में विजय का पताका फहराने का इरादा है, तो दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में प्रचंड जीत का इरादा। ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। कहते हैं जिसने यूपी जीत लिया है उसने देश जीत लिया, क्योंकि लोकसभा की 543 सीटों में से यूपी की 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इस दफा बीजेपी यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, यानी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और इसीलिए लोकसभा चुनाव से ऐन पहले यूपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ मिले हुए दल छोटे हों या बड़े, लेकिन उनकी भागीदारी सरकार में जरूर रहेगी। ये तस्वीरें चुनाव में सामाजिक समीकरण को साधने की तरकीब की तरह है। योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी के विधायक अनिल कुमार और बीजेपी के सुनील और बीजेपी के ही दारा सिंह चौहान हैं। शपथ के फौरन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। कहने के लिए तो ये बहुत छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है, मगर इस मंत्रिमंडल विस्तार के मायने बहुत बड़े हैं। यूपी में करीब 3% राजभर, पूर्वांचल के 25 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं और इनमें 18 जिलों में राजभर अच्छी संख्या में। राजभर मतदाता करीब दर्जन भर लोकसभा सीटों पर हार जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 2019 के चुनाव में 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 8 सीटों पर उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। अब बीजेपी ने राजभर को मंत्री बनाकर पूर्वांचल की 18 सीटों पर जीत की चाहत रखी है। उसे भरोसा है कि पूर्वांचल में राजभर वोट प्रतिशत बढ़ाने में कारगर होंगे। जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। इसी तरह आरएलडी को साथ लाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी की सीटों पर कब्जा करने का इरादा रखती है। अनिल कुमार दलित जाटव हैं और ये आरएलडी के कोटे से आए हैं। पूरे यूपी में दलितों की आबादी करीब 20% है और जाट करीब 4 से 6%। इन दोनों वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश होगी। आदरणीय से कार्यकर्ता को आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मौका दिया है, मैं धन्यवाद करूंगा। उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, प्रधानमंत्री जी का करूंगा, और जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन करने का काम करूंगा। ऐसा माना जाता है कि जिसकी खाट पर बैठा जाट, समझो उसके ठाठ ही ठाठ। इसके अलावा गाजियाबाद के साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया गया। सुनील शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिनकी यूपी में आबादी करीब 12%। मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। इसके अलावा दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया गया है। दारा सिंह चौहान नोनिया ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिनकी सूबे में आबादी करीब 2 से 3% है। पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने,
संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि 4 मंत्रियों में 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की कोशिश है कि सभी वर्गों को साधा जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जाए। 24 के चुनाव में जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है कि अब की बार 400 पार, उस दिशा में तेजी से बढ़ सकें। बीजेपी मिशन 400 पार के तहत यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का प्लान बना रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके यूपी में बीजेपी को 80 हराओ का नारा दिया है। अखिलेश यादव ने बिहार से भी यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का दम भरा। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। आपको बता दें कि पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार मोदी गारंटी लेकर आए हैं और परिवारवाद पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? बीजेपी ने न सिर्फ इलाके को यानी कि पूरब और पश्चिम को साधने की कोशिश की है, बल्कि जातियों को भी साधा है। और 2024 के लिए ये बीजेपी की सबसे बड़ी तब जरूरत बनी जब बीजेपी ने अपना टारगेट 80 में 80 रख लिया। हालांकि ये असंभव सा दिखता है, लेकिन जब टारगेट सेट किया है तो उस हिसाब से बीजेपी अपनी राजनीतिक चालें भी चलने लगी है। यानी कि तमाम कील कांटों को दुरुस्त करने का ये खेल आज पूरा हो गया और अब नजर 2024 के चुनाव पर होगी। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। अभिषेक, जल्दी से, अभी जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही लगता है कि 24 के मद्देनजर हो रहा है। बिल्कुल अंजना, 24 के मद्देनजर हो रहा है। और जो सबसे ग्रे एरियाज थे, जो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल भरे इलाके थे, पूर्वांचल और पश्चिम। पूर्वांचल में 22 में बीजेपी ने सबसे बुरा प्रदर्शन किया था, उसको साध लिया है। 2 ऐसे नेता जो ऐसी जातियां जो बड़ी तादाद में है, उसको साधने की कोशिश है। और पश्चिम में आप देखें तो आरएलडी और साथ साथ जो दलित वर्ग सबसे ज्यादा है, उसको साधने की कोशिश है। तो जहां बीजेपी का सबसे कमजोर कड़ी थी जो बीजेपी की, आज के इस जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो सीधा सीधा दिखा रहा है कि निशाना सिर्फ और सिर्फ 24 है। और पीडीए का एक जवाब देने की कोशिश है कि जो अगर 4 में 2 ओबीसी हैं, 1 दलित है और 1 ब्राह्मण है, तो कुल मिलाकर के अंजना ये साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव को जवाब और 24 को साधना, यही बीजेपी की रणनीति दिखाई देती है। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार भी आपने यूपी में देखा है तो इसमें नजर इस बात पर है कि कैसे अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करते हुए ये मंत्री 24 के लिए काम करें।